हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सेलो ट्रेंच आइसोलेशन। तो अब चलिए देखते हैं एसटीआई। तो एसटीआई में भी हम सेम लेयर ग्रो करेंगे। ये सिलिकॉन हो गया और यहाँ पर हमारा SiO2 लेयर ग्रो करते हैं और उसके बाद Si3N4 डिपॉजिट करते हैं। Si3N4 और उसके ऊपर क्या करते हैं, फोटो रजिस्ट लेयर, और फोटो रजिस्ट लेयर के ऊपर हम लोग मास्क लगा करके लाइट गिराते हैं। और लाइट गिरा के जहां हमको चाहिए होगा पैटर्न, वहां पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये पैटर्न हमने डेवलप करना था और हमको डेवलप होके मिल गया। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर एच कर दिया गया है इतना। अब ये एरिया जो हमारा है, इसी एरिया में हमको ट्रेंच खोदना पड़ेगा। ट्रेंच मतलब एक गड्ढा है जिसका साइज बहुत छोटा है और जिसको गहराई तक हम ये गड्ढा बनाते हैं इसमें। तो कुछ इस प्रकार से गड्ढा खोदेंगे और उसके बाद अब इस गड्ढे में SiO2 लेयर डेवलप करेंगे थर्मली ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो ये कुछ इस तरीके से SiO2 लेयर आपका बन जाएगा। तो उसके बाद इसको हम केमिकल वेपर डिपोजिशन के थ्रू, ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डिपॉजिट करते हैं मटेरियल को। तो इस गड्ढे में हम क्या करते हैं, SiO2 भर देते हैं गड्ढे को। कि यहाँ पर जो कॉर्नर पर पहले बन रहा था, क्योंकि उसमें थर्मली प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग SiO2 डिपॉजिट करते थे, तो उस वजह से ये बड बिग बनता था यहाँ कॉर्नर पे दोनों तरफ। लेकिन अब ये ट्रेंच है जिसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं SiO2 लेयर। तो इस वजह से अब बर्ड बीक वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आइसोलेशन हमारा बहुत अच्छे से हो जा रहा है। और यही कहलाता है हमारा सेलो ट्रेंच आइसोलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक हम ट्रेंच बनाते हैं और उसमें हम SiO2 मटेरियल डिपॉजिट कर देते हैं। जो SiO2 मटेरियल होता है ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब ये यहाँ वाला एरिया इससे पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। तो ये हमारा कहलाता है सेलो ट्रेंच आइसोलेशन, बिकॉज ये ट्रेंच की वजह से हो रहा है। तो अब एक्चुअल डिवाइस में अगर देखें तो ये हमारा मान लीजिए डिवाइस है। तो हमें ट्रेंच चारों तरफ से लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेंच चारों तरफ होता है डिवाइस के। अगर ट्रेंच चारों तरीके से होगा, चारों तरफ से होगा, तो हमारा डिफ्यूजन पर अब कंप्लीटली आइसोलेट है और हमारा डिफ्यूजन इफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा सराउंडिंग्स के इन्वायरमेंट से। तो इसीलिए आइसोलेशन की आवश्यकता है। तो ये आइसोलेशन जो है ये हमारा अब डिवाइस पर इफेक्ट डालेगा, कुछ इस पे प्रेशर डालेगा। और वो प्रेशर कहाँ से आएगा, STI के थ्रू। जो एक्स डायरेक्शन होता है उसमें हमारा प्रोसेस वेरिएशन ज़्यादा होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बिट्स होता है, बिट्स में क्या होता है कि बिट्स बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर से इफेक्ट डाल भी देगा तो हमारे ओवरऑल डिवाइस के परफॉर्मेंस पर उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर हमारा एक्स डायरेक्शन में अगर ये स्ट्रेस डाल रहा है, STI इफेक्ट डाल रहा है, उस केस में ये पूरे के पूरे बिट्स को इफेक्ट करेगा। पूरे बिट्स का देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो भी वहाँ पर कैरियर प्रेजेंट होंगे उन सब पर इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए अब देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ज़्यादा है कंपेयर टू ये वाले एरिया के। मतलब तो इफेक्ट कहाँ ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर। मतलब इस लेयर से ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे डिवाइस पर। इसीलिए ये वाला इफेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है और यही हमारा एक्स डायरेक्शन है फिलहाल के लिए। तो इसीलिए एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है प्रोसेस वेरिएशन के दौरान। तो इसमें हमारा डिवाइस के चारों तरफ SiO2 लेयर डिपॉजिट कर दिया जाता है आइसोलेशन के लिए। तो जो ट्रेंच का विड्थ होता है वो उसके डेप्थ से इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब डेप्थ हम कितना भी कर लें उससे उसके विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस केस में जो हमारा ट्रांजिस्टर है अब वो बहुत पास पास रखा जा सकता है और वो भी परफेक्टली आइसोलेशन के साथ। तो इसलिए सेलो ट्रेंच आइसोलेशन हमारा पैकिंग डेंसिटी को बढ़ाता है। अगर एक डिवाइस यहाँ पर था और एक डिवाइस यहाँ पर है, अगर बीच में लोकास रहेगा या हमारा STI रहेगा तो अब यहाँ पर लीकेज करंट को ये प्रिवेंट करेगा यहाँ से वहाँ तक जाने में या फिर वहाँ से यहाँ तक आने का। और ये जंक्शन के लीकेज करंट को हमेशा रोकेगा या कम करेगा। तो ये एक फैब्रिकेशन स्टेप होता है जो हमारा डिवाइस के
और इफिशियंटली वर्क कर पाए और कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग डेंसिटी हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस प्लेस हो पाए, उस लिहाज से ये यूज़ किया जाता है। तो ये कोई कमी नहीं है, ये हमारे लिए एक फीचर है समझ लीजिए, जो हमारे डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ बेहतरीन आइसोलेशन भी देता है डिसिमिलर डिवाइसेस के बीच में। लेकिन एस का एक डिसएडवांटेज भी है कि ये कुछ स्ट्रेस लेकर के आता है जो हमारे एक्टिव डिवाइसेस को इफेक्ट कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि कैसे हम इसके इफेक्ट को टेक केयर करेंगे और कैसे हटाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसके बाद मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।